हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी। विद्या कुंज IAS एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र आपके साथ जुड़ चुका हूं। जैसे कि हम मध्य प्रदेश का गठन से लेकर अब धीरे धीरे हम मध्य प्रदेश के पर्वत पढ़ लिए, उसके बाद में हम पढ़ रहे हैं अब मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो हम आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की नदियाँ। कैसे मैं एक एक चीज़ें आपको डिटेल से समझाता हूँ, मैप बना के समझाता हूँ। सारी चीज़ें आप मेरे साथ जुड़े रहिए और आप भी घर पर मैप के आधार पर ही सारी चीज़ें नदियाँ आपको अगर याद करना है तो आप नदियाँ भी मैप बना के याद कीजिए। अगर पर्वत याद करना है तो पर्वत भी मैप बना के। आप जितना ज़्यादा मैप का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्या है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा और उसके बाद में कभी आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ। तो मध्य प्रदेश की नदियाँ, मध्य प्रदेश को क्या बोला जाता है? नदियों का मायका बोला जाता है। तो हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और ठीक है, आइए मेरे साथ। हाँ, ये मध्य प्रदेश का मैप मैंने आपके लिए पहले से बना रखा है ताकि हमारा समय काफ़ी बचे और आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इस टाइप से मैप बनाइए ताकि आपको हर चीज़ समझने में आसानी हो और बहुत इजी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप भी मेरे साथ नोट्स बनाइए साथ में। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका। ठीक है। अच्छा, एक सेकंड, हम इसको लिखते हैं डायरेक्टली, नदियों का मायका। मायका। अब हम जानेंगे नदियों का मायका क्यों कहा जाता है। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में इतनी सारी नदियाँ निकलती है, उत्तर में जाने वाली, पूरब में जाने वाली, पश्चिम में जाने वाली, यहाँ तक कि उत्तर में जाने वाली इतनी सारी नदियाँ निकलती है, इसलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पूर्वी भाग की, है ना। पूर्व में कौन कौन सी नदी निकलती है हम देखते हैं। यहाँ से पूर्व में हमारी यहाँ से पूर्वी नदी देखेंगे, उसके बाद हम इधर उत्तरी नदी देखेंगे, दक्षिणी भाग की सारी नदियाँ देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर हमारी पश्चिमी भाग की नदियाँ देखेंगे। ठीक है, पूर्वी में हमारी सोन आ जाती है, सोन नदी निकलती है, सोन नदी घाटी। उत्तरी की बात करते हैं हम, उत्तर में कौन कौन सी आएगी हमारी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप देखिए उत्तर में बहने वाली नदियाँ, सबसे बड़ी नदी हमारी चंबल नदी, उत्तर की साइड बहने वाली सबसे बड़ी, तो चंबल। नंबर 2 आएगा हमारी काली सिंध, उसके बाद पार्वती के बाद क्या आएगा, जैसे मैंने बनाया वहां पर कुनो, है ना, कुनो आएगी एक। और एक नदी और है यहाँ महू के पास में, शिप्रा। ठीक है, नीचे की अगर हम बात करें तो हमारी काली भित्त की पहाड़ी से कौन सी एक वर्धा नदी निकलती है, वर्धा, और एक निकलती है हमारी वैनगंगा। आज हम पूरा नदी तंत्र पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का। अब इधर की बात करें तो इधर कौन कौन सी नदी, एक हमारी धार से नदी बहती है जिसको हम बोलते हैं माही नदी, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। माही। एक नदी और कौन सी बहती है हमारी पश्चिम की तरफ, नर्मदा, जो सबसे बड़ी नदी है हमारे मध्य प्रदेश की। एक और नदी बहती है यहाँ से, ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी। इस टाइप से आप भी मैप में पूर्वी में हमारी जाखम और सोम भी बहती है।
ठीक है। और भी नदियाँ होगी, अपन देख लेंगे। अभी बहुत सारी नदियाँ हैं, छोटी बड़ी, उनको देखेंगे तो अभी बहुत सारी नदियाँ हैं। ये आप मैप बना लीजिए, इस टाइप से आपको देखना है। एक नदियों का मायका हमारा मध्य प्रदेश जिसको बोला जाता है, इसमें पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ बहने वाली नदियों के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब हम एक एक करके सारी नदियाँ पढ़ते जाते हैं। ठीक है, आइए फिर मेरे साथ। पहले हम उत्तर वाली नदियाँ देखेंगे, जो उत्तर की साइड बहने वाली सारी नदियों, उसके बाद में हम पूर्व में, उसके बाद पश्चिम में, उसके बाद हम दक्षिण का ले लेंगे। इस तरह हम सारी नदियों की लंबाई चौड़ाई, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। ठीक है, यहाँ पर ये बात करते हैं हम चंबल की। चंबल नदी, ये चंबल नदी, चंबल नदी का ओरिजिन क्या है? उद्गम। उद्गम की बात करें तो उद्गम कहाँ पर है? चंबल का उद्गम महू की, महू जाना पाहू पहाड़ी से। ये कहाँ पर है? इंदौर जिले में, इंदौर जिले में। ठीक है, यहाँ तक आपको आया समझ में? कहाँ से हुआ? ये जो नदी है यहाँ पर महू, महू इंदौर जिले में आता है। और यहाँ की जो जाना पाऊ पहाड़ी है, यहाँ से एक सबसे बड़ी नदी निकलती है, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी, जिसको बोलते हैं हम चंबल नदी, जो कहाँ तक? उत्तर की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी। आया समझ में? अब यहां से हम बात करेंगे ये मुहाना। मुहाना कहाँ बनाती है? मुहाना कहाँ बनाती है ये? अब अगर कोई नदी निकली है तो नदी जाके कहीं दूसरी नदी में तो गिरेगी या डायरेक्टली समुद्र में गिरेगी। तो अब चंबल नदी का मुहाना कहाँ बनाएगी? ये इटावा, इटावा उत्तर प्रदेश, इटावा उत्तर प्रदेश में ये यमुना से मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। यहां तक आया आपको? कहां से? महू जाना पाओ पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है और यहां पर यमुना नदी में, यमुना नदी में इटावा के समीप ये नदी यमुना नदी में मिल जाती है। अब इसके बीच में क्या क्या होता है? इसके बीच में कौन सी परियोजना चल रही है, कौन से बांध बने हैं, कौन से शहर बसे, ये सारी चीजें हम एक एक करके डिटेल्स में देखते हैं। उद्गम स्थान आप लिख लीजिए, मुहाना देख लीजिए, जाना पाओ पहाड़ी इंदौर जिले से महू के पास से यमुना नदी में मिल जाती है इटावा में। अब हम इसके सहायक नदी की बात करते हैं। सहायक नदी, नदियां, सहायक नदियां कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदी आई है। नंबर 1, यहां से एक नदी निकलती है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी ये काकरी बल्ली पहाड़ी से निकलती है, काकरी बर्डी उज्जैनी गांव से। इसी के ये उज्जैन शहर में जाती है। उज्जैन शहर में 12 साल में एक सिंहस्थ का मेला लगता है, जिसको बोलते हैं महाकुंभ का मेला। यहाँ इसी नदी के किनारे लगता है, आपको याद हो तो, शिप्रा नदी के किनारे। नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, 2 नंबर आती है हमारी काली सिंध नदी। काली सिंध नदी, काली सिंध की बात करें, ये कहाँ से निकलती है? काली सिंध नदी कहाँ से निकलती है? काली सिंध नदी निकलती है देवास के
बागली तहसील से, बागली गांव से। आया समझ में? ये काली सी नदी ऐसे होके ने यहाँ पर कहाँ मिलती है? ये राजस्थान में जाके मिलती है, कोटा के पास, चित्तौड़गढ़ में। अब हम तीसरी नदी, इसकी सहायक नदी की बात करें तो एक नदी निकलती है पार्वती। पार्वती कहां से निकलती है? आष्टा सीहोर, आष्टा सीहोर के पास से निकलती है ये, और ये भी सीधी यहां से जाती है कहां? राजस्थान में कोटा के पास मिलती है। ये चित्तौड़गढ़ के पास मिलती है और ये कोटा के पास मिलती है। चौथी नदी की अगर हम बात करें, एक छोटी सी नदी है यहां पर, कूनो नदी। कूनो नदी ये शिवपुरी के पठार से निकलती है, शिवपुरी के पठार से निकलती है। आया समझ में? एक नदी और है जो यहां से निकलती है, यहां से, जिसको बोलते हैं हम शिवना नदी। शिवना नदी जिसके किनारे मंदसौर शहर बसा है। आप सभी को याद होना चाहिए शिवना नदी, मंदसौर। मंदसौर में पशुपतिनाथ जी की, एक भोलेनाथ की मूर्ति है, जो हमारे भारत के अंदर सिर्फ 2 मूर्तियां हैं। एक कहाँ पर है? एक हमारी नेपाल में है, दूसरी मूर्ति यहाँ पर शिवना नदी के पास में ही मंदिर बना है, जिस बाबा पशुपतिनाथ का यहाँ पर है एक मूर्ति। ठीक है, तो शिवना नदी मंदसौर शहर के किनारे बसा है। शिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो उज्जैन शहर, उज्जैन। आया समझ में यहां तक? हाँ, अब हम इसमें एक नदी और मिलती है जिसको बोलते हैं हम बनास। बनास नदी ये कहां से निकलती है? तो ये अरावली श्रेणी से निकलती है। यहाँ पर अरावली पर्वत है राजस्थान में, और यहाँ से निकलती हुई यहाँ पर आती है। ये कौन सी? बनास नदी कहां से निकलती है? राजस्थान से, अरावली पर्वत से, अरावली पर्वत श्रेणी से। अब यहाँ पर क्या होता है? 3 नदी आपस में यहाँ पर मिलती है। एक नदी और मिलती है, शीप नदी। शीप नदी यहाँ पर आके एक नदी और मिलती है, और इस प्रकार से तीनों का यहाँ पर एक संगम होता है, जिसको रामेश्वरम संगम के नाम से जाना जाता है। आई यहाँ तक समझ में बात आपको? उद्गम कहाँ से हुआ था? उद्गम हमने देखा कि महू जाना पाऊ पहाड़ी से उद्गम हुआ चंबल नदी का, जो उत्तर की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ये कहाँ पर मिलती है? यमुना के इटावा में मिलती है। यहाँ के बाद में इसकी सहायक नदी की अगर हम देखें तो शिप्रा नदी है। शिप्रा नदी के बाद एक आती है काली सी नदी, पार्वती नदी, उसके बाद कूनो नदी। ये सारी नदियाँ ऊपर की साइड से हम बात करें तो यहाँ पर राजस्थान से आती है हमारी बनास नदी। उसके बाद यहाँ राजस्थान से एक और शिवना नदी आती है, और एक सीप नदी, बनास नदी और हमारी चंबल नदी के संगम यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी संगम जिसको बोलते हैं रामेश्वरम संगम। आया यहाँ तक समझ में? मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। हाँ, अब इसकी लंबाई की बात करते हैं हम। लंबाई कितनी है चंबल नदी की? तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 965 किलोमीटर हमारी चंबल नदी की लंबाई है। अब इसमें परियोजना कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। परियोजना की बात करें, परियोजना कौन कौन सी? यहां से हम चलते हैं, यहां पर आता है मंदसौर शहर। मंदसौर शहर आता है। मंदसौर शहर में यहाँ पर एक डैम बना है जिसका नाम है गांधी सागर। गांधी सागर, गांधी सागर बांध।
नंबर 2 हम यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं, चित्तौड़। चित्तौड़ में एक डैम और कौन सा बना है, तो राणा सागर। राणा सागर बांध। तीसरा और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो कोटा के यहां जाके, यहां पर कोटा शहर बसा है, यहां पर आते हुए जवाहर बांध बना है, जवाहर सागर बांध। आई समझ में। अगर परियोजना की हम बात करें तो परियोजना कौन कौन सी, गांधी सागर बांध यहाँ मंदसौर के पास में, नीमच मंदसौर के बीच में बना है। उसके आगे हम चलते हैं तो राणा सागर बांध है, ये चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। उसके बाद में जवाहर सागर बांध आएगा, ये कहाँ आएगा, कोटा में आएगा। आया आपको यहां तक समझ में, है ना? ठीक है, अब हम अन्य पॉइंट लिखते हैं। अन्य, हाँ, तो अन्य में लिखते हैं, अन्य पॉइंट क्या है, यहां पर डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है। डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है। नंबर 2 की बात करें तो यहां पर घड़ियाल संरक्षण केंद्र है। तीसरा कि ये जो नदी जाती है तो ये क्या है, बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ और अवनाली का अपवर्दन, क्योंकि ये नालियां जैसी निकाल देती है ना, तो ये क्या करती है, सबसे बड़ा बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है। बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है। बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी नदी सबसे ज्यादा बीहड़ या अवनाली का अपवर्दन करती है, तो आपको याद होना चाहिए चंबल नदी अवनाली का अपवर्दन और बीहड़ का निर्माण करती है। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि बीहड़ से प्रभावित जिले कौन कौन से हैं। अब आपको याद होना चाहिए, यहाँ पर कौन सा जिला है, श्योपुर है, इसी के आगे कौन सा है, मुरैना है, और यहाँ पर भिंड है। तो आपको तीनों जिले याद रखना है, श्योपुर, मुरैना और भिंड। लिख लेते हैं हम, श्योपुर, मुरैना और भिंड। आप ऑप्शन दे देगा यहाँ पर कि ग्वालियर के पास गुना, तो आपको ये तीनों याद रहना चाहिए। उसके बाद में ये तीनों जिले क्या है, बीहड़ और अपवर्दन के शिकार हैं, यूं मान सकते हैं आप। ठीक है, हाँ, यहां तक आप सभी को समझ आया। बीहड़ में कौन, एक और अन्य में, बीहड़ में यहाँ की एक डाकू का नाम सुना है, फूलन देवी। फूलन देवी डाकू थी यहाँ की। एक डाकू और था, कौन था, मानसिंह तोमर। ये यहाँ के डाकू वाला एरिया है, तो ये यहाँ के डाकू, आपने मूवी देखी होगी फूलन देवी वगैरह। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आप सभी को। अब करते हैं हम वापस इसको एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप भी ऐसे नोट्स बनाइए, ताकि आप भूले नहीं किसी चीज़ को। मैं यहाँ पर आपको बहुत
मैप बना के समझा रहा हूँ, यहाँ तक की और लिख के बता रहा हूँ, सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम। महू जानापाऊ पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है, यहाँ से ये नदी चलती है। तो यहाँ से चलते चलते इसमें क्या है, एक नदी, इसकी सहायक नदी यहाँ पर मिलती है सबसे पहले, शिप्रा नदी जिसको बोलते हैं, जो काकरी बल्डी पहाड़ी से निकलती है और ये कहाँ पर, हमारी चंबल नदी में मिल जाती है। यहाँ से फिर आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर एक डैम आता है जिसको बोलते हैं हम गांधी सागर बांध, जो कहाँ पर है, नीमच और मंदसौर के बीच में यहाँ पर एक डैम बना है जिसको हम गांधी सागर। इससे थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, चित्तौड़गढ़ आएगा, चित्तौड़गढ़ में एक डैम और बना है जिसको बोलते हैं हम राणा प्रताप सागर बांध। उससे थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, कोटा जैसे ही आएंगे, कोटा में कौन सा बांध बना है, कोटा में जवाहरलाल सागर बांध बना है। यहाँ से ये नदी निकलती है, यहाँ पर डॉल्फिन संरक्षण, और यहाँ क्या है, चंबल का मतलब ब्रांड एम्बेसडर भी डॉल्फिन है। उसके बाद में यहाँ पर डॉल्फिन और घड़ियाल केंद्र भी है। और ये कूनो नदी यहाँ कहाँ से, शिवपुरी के पठार से एक नदी निकलती है, छोटी सी कूनो नदी, जो चंबल में मिल जाती है। ऊपर की साइड से हम बात करें तो ऊपर की साइड से एक नदी आती है, सबसे बड़ी नदी राजस्थान की, जिसको बोलते हैं बनास नदी। बनास नदी कहाँ से निकलती है, अरावली पर्वत श्रेणी से ये बनास नदी निकलती है और यहाँ पर चंबल नदी में मिल जाती है। एक छोटी सी नदी और आती है यहाँ से जिसको बोलते हैं सीप नदी, यहाँ से हमारी चंबल नदी जाती है। तीनों नदी एक जगह संगम बनाती है जिसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। ये इसका नाम दिया है रामेश्वरम संगम, ठीक है, रामेश्वरम घाट ऐसा बोल सकते हैं आप। आया समझ में। अब यहाँ से हम बात करते हैं कहाँ पर जाएगी ये, तो इटावा उत्तर प्रदेश यमुना में ये मिल जाती है। सहायक नदी की बात करें तो सहायक कौन कौन से, शिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती है, कूनो है, सिवना है और बनास है और सीप है। यहाँ के बाद में आगे आते हैं हम परियोजना, गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर। अन्य की बात करें, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है, घड़ियाल संरक्षण केंद्र है, बीहड़ क्षेत्र का निर्माण करती है श्योपुर, मुरैना और भिंड, और यहाँ फूलन देवी और मानसिंह तोमर यहाँ के जो डाकू हैं इनका भी जिक्र हम करते हैं। हाँ, आया, आप सभी को समझ में आया होगा मुझे लगता है, बिल्कुल। अब इस शिप्रा नदी की अगर हम बात करें तो शिप्रा नदी की भी दो सहायक नदी है। एक आती है खान नदी और एक और आती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी आती है, एक वो नदी नहीं, राजस्थान वाली सरस्वती, जो घग्गर नदी की बात नहीं कर रहा हूँ। एक छोटी सी नदी यहाँ पे आती है, ये शिप्रा नदी की सहायक नदी है, सरस्वती नदी और खान नदी। ये खान नदी कहाँ से निकली, इंदौर से निकली है ना। यहाँ तक क्लियर है आपको, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपने स्क्रीनशॉट लिया, इसमें ये हो गया। यहाँ पर जो शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी जहाँ से निकली, कहाँ से, सॉरी शिप्रा नहीं, चंबल नदी महू क्या, महू में एक और चीज़ याद आई कि महू में हमारे जो परशुराम जी है उनकी जन्मस्थली है, और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की भी जन्मस्थली और परशुराम जी की तपोभूमि है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें, एक यहाँ से बना लेते हैं हम, यहाँ पर एक पॉइंट और लिखते हैं, परियोजना हो गई। अब जलप्रपात की बात करते हैं, तो जलप्रपात कौन कौन सा आएंगे चंबल नदी पर। एक आएगा चूलिया जलप्रपात, नंबर 2 आएगा पाताल पानी। 3 पर आएगा शीतला माता, और एक और आएगा यहाँ पर झाड़ीदा। ये कहाँ आएगा झाड़ीदा, ये इंदौर में आएगा, ये भी इंदौर में आएगा,
ये भी इंदौर में आएगा, ये कोटा आएगा। आया समझ में? कौन कौन से इस पे वाटरफॉल बने हैं? वाटरफॉल की बात करते हैं तो चूलिया जलप्रपात, पाताल पानी, शीतला माता और झाड़ीदा। शीतला माता मंदिर भी है इंदौर में, जिसको मिनी मुंबई बोला जाता है। यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ होगा। परियोजना कौन कौन सी चल रही है चंबल नदी पर? तो गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर। जलप्रपात की बात करें, चूलिया जलप्रपात भैंसरोगढ़ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद पाताल पानी इंदौर में, शीतला माता इंदौर में और झाड़ीदा भी इंदौर में। ये आप लिख लीजिए। लंबाई की बात करें, कितनी है लंबाई चंबल की? तो चंबल की लंबाई है 965 किलोमीटर। आप क्लियर? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसको मिटाते हैं। इसका नाम की बात करें, हाँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू तो चरमावती भी बोला जाता है इसको, चरमावती। और क्या बोला जाता है? कामधेनु भी बोला जाता है। यहां इतने पॉइंट ऑफ व्यू आप लिख लीजिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी नदी की ओर। दूसरी नदी की ओर हम आगे बढ़ते हैं अब। कौन सी है इसकी सहायक नदी? सिंध। हमने शिप्रा के बारे में पढ़ लिया। अब इसकी एक और सहायक नदी है सिंध नदी, काली सिंध। काली सिंध के बारे में पढ़ते हैं हम। काली सिंध, उद्गम लिखते हैं इसका, उद्गम मुहाना, मुहाना, मुहाना हो गया। लंबाई और अन्य आ गया। इसके बाद परियोजना की बात कर लेते हैं हम। अरे सॉरी, काली, हाँ ठीक है। और सहायक नदी भी देख लेते हैं हम। काली सिंध कहाँ से निकली है? बागली, देवास के पास से, बागली गांव। मुहाना कहाँ है? चंबल नदी में, राजस्थान में। मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, ये थोड़ी छोटी नदी है इसलिए इसकी लंबाई नहीं पूछा जाता है, तो लंबाई छोड़ो इसको। और बस इतना दो बातें आप याद रखना, ये कहाँ पर जाती है और कहाँ मिल जाती है। ये किसकी? चंबल की सहायक नदी है, काली सिंध नदी है जो राजस्थान में मिलती है। और एक और नदी आती है पार्वती, आस्टर सीहोर से निकलती है, ये इसमें मिल जाती है। हम पढ़ेंगे अब सिंध नदी। सिंध नदी के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए सिंध नदी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए सिंध नदी के बारे में आ जाइए आप। सिंध नदी, सिंध नदी, सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम मुहाना। आप भी ऐसे बना सकते हैं या एक नदी बना सकते हैं आप डायरेक्टली, जो यहां से यहां पर मिल जाती है इस टाइप से। परियोजना अन्य, लंबाई और इसकी सहायक नदी, सहायक नदी यहां और कुछ लिख लेते हैं अपन। इस पे जलप्रपात,
जलप्रपात। हाँ, तो अब हम बात करते हैं सिंध नदी की। सिंध नदी कहाँ से निकली है? ये नदी है जो यहाँ से, ये लटेरी, यहाँ पर क्या आता है? विदिशा। विदिशा के लटेरी तहसील से निकलती है ये सिंध नदी और ये यमुना में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ तक आया। ये कहाँ पर यहाँ से निकलती है ये विदिशा से, और विदिशा से यहाँ से ऐसे चलते चलते यहाँ यमुना में मिल जाती है जामनगर में। जामनगर यूपी में, उत्तर प्रदेश में। आया समझ में? कहाँ से निकलती है? विदिशा से निकल के ये यमुना नदी में जामनगर में मिल जाती है। जालोर के पास जामनगर, या जालोर कुछ भी बोल सकते हैं आप। अब इसकी बात करें हम लंबाई की, तो ये कहाँ पर मिलेगी? हम मुहाना, इसका लिखते हैं हम यहाँ से लटेरी विदिशा। मुहाना कहाँ पर? जालौन या जामनगर, यूपी, उत्तर प्रदेश। अब इस पर हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 470 किलोमीटर। आया समझ में? परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो इस पे कौन कौन सी 2 परियोजना इस पे चलती है। एक तो मणिखेड़ा नंबर 1, मणिखेड़ा, और एक आती है वल्लभ गोविंद कृष्ण। आया समझ में? गोविंद कृष्ण बांध या मणिखेड़ा, इसको एक और बोलते हैं मोहिनी सागर। ये कहाँ से? विदिशा, लटेरी विदिशा से इसका उद्गम होता है। महाना कहाँ पर? जालौन, जामनगर, उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। परियोजना कौन सी? मणिखेड़ा या मोहिनी सागर इसको बोला जाता है, और गोविंद कृष्ण बांध भी एक यहाँ पर है। अब हम बात करते हैं विशेष तत्व, इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो सहायक नदी की अगर हम बात करें तो एक है इसकी क्वारी और पाउज। ये 2 नदी है, और भी नदियां हैं छोटी छोटी। मेन नदी है इसकी क्वारी और पाउज। अब यहां पर हम देखते हैं, ये आ गया। अन्य चीजें देख लेते हैं। अन्य में आएगा इसमें सनकुआ का मेला लगता है यहां पर, इसी नदी के किनारे। पूछा जाता है सनकुआ का मेला किस नदी के किनारे, तो आपको हमेशा सिंध नदी का नाम लेना है। यहां तक क्लियर है? और इसमें क्या है? जो सिंध नदी है ये क्या है? अशोकनगर और गुना को 2 बीच बांट में, यहां देखो, यहां गुना है, अशोकनगर, इनको दोनों को बीच में से काटती है। तो अशोकनगर और गुना को 2 भागों में विभाजित करती है ये, आप बीच में अशोकनगर और गुना को 2 भागों में विभाजित करती है। आया समझ में? हाँ, तो वापस सिंध नदी को हम देखते हैं। यहाँ से लटेरी से निकलती है, विदिशा के लटेरी तहसील से निकलती हुई ये नदी यहाँ से जाती है। यहाँ पर गुना और अशोकनगर आता है, इन दोनों की सीमा बनाती है आपस में। उसके बाद में ये कहाँ पर? यमुना नदी में जाती है। यमुना नदी जामनगर या जुलेरी बोल सकते हैं आप, वहां पर जाके ये उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के अंदर विलीन हो जाती है। आइए यहाँ तक समझ में आपको। सनकुआ का मेला कहाँ लगता है? यहाँ पर सनकुआ का मेला लगता है। उसके बाद में अशोकनगर और गुना को 2 भागों में, इसमें अगर हम परियोजना कौन कौन सी चल रही है तो 2 परियोजना चल रही है। मणिखेड़ा बांध, जिसको हम मोहिनी सागर भी बोलते हैं, और एक गोविंद कृष्ण बांध। आई समझ में? आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं।
हाँ, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। आगे की नदी कौन सी आती है हमारी? बेतवा नदी। चलिए अब बेतवा नदी की बात करते हैं हम। बेतवा, क्या बोलते हैं इसको? बेतवा नदी। लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। अब परियोजना देख लेते हैं इसकी। मुहाना देख लेते हैं, उद्गम देख लेते हैं, सहायक नदी देख लेते हैं, सहायक नदी देख लेते हैं, अन्य देख लेते हैं, जलप्रपात देख लेते हैं, जलप्रपात देख लेते हैं, और इसके किनारे बसे हुए शहर देख लेते हैं। किनारे बसे शहर है ना? हाँ, तो करते हैं अपन बेतवा नदी का उद्गम स्थान। आप सभी को पता है, लगभग हर बच्चे को पता होता है कि रायसेन के कुमराह गांव से हमारी बेतवा नदी निकलती है। तो रायसेन के कुमराह गांव से बेतवा नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में इसको बुंदेलखंड, क्योंकि यहाँ से ये निकलती है तो ये जो एरिया है ये बुंदेलखंड का एरिया। हमने जब पठार पढ़े थे, आपको सारे पठार पता होने चाहिए, तो इसे बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जाता है। बुंदेलखंड की गंगा या जीवन रेखा भी कहा जाता है। आप भी लिख लीजिएगा। दूसरा, प्रदूषण के आधार पर भी इसे बेतवा नदी को सबसे प्रदूषण के आधार पर भी गंगा बोला जाता है। अब इसकी लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर है। यहां से निकलती है ये रायसेन के कुमराह गांव से, यहां से निकलती है ये, यहां से एक बार यूपी में जाती है, फिर मध्य प्रदेश के अंदर इंटर करती है और फिर जाके ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो करे स्टार्ट कहां से आती है? ये अपना आता है, यहां पर आता है सबसे पहले भोजपुर। कौन से गांव किनारे बसा है इसमें? तो भोजपुर। उसके बाद हमारा आता है सांची, विदिशा, और एक और आता है अपना जो काय के लिए फेमस है? साड़ियों के लिए फेमस है, आप सभी जान गए होंगे, चंदेरी। हाँ, भोजपुर शहर बसा है चंबल नदी के किनारे, सांची शहर बसा है, विदिशा और चंदेरी। आया सभी को यहां तक समझ में? तो अब हम इसकी परियोजना की बात करते हैं। परियोजना कौन कौन सी है यहाँ पर? यहाँ पर परियोजना हम लिखते हैं, एक आती है आपको सभी को पता है रायसेन वगैरह का नाम, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे हम सम्राट अशोक सागर। नंबर 2 की बात करेंगे तो राजघाट आएगा यहाँ पर।
राजघाट परियोजना, राजघाट परियोजना, और एक और आएगा इसमें माता टीला, माता टीला बांध, या माता टीला परियोजना और बांध भी है, परियोजना। आया समझ में? सम्राट अशोक सागर, राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना, या एक और है यहाँ पर, कौन सा बांध है, पारीदा बांध है यहाँ पर, परीक्षा बांध, परीक्षा बांध, ये इसकी परियोजना है बेतवा नदी पर। बेतवा नदी की परियोजना हम देख लिए। अब उसके बाद में हम देखेंगे एक क्या बचा है इसमें, जलप्रपात बचा है, सहायक नदी भी बची है। तो इसकी एक सबसे बड़ी नदी होती है जिसको बोलते हैं बीना, आप सभी ने नाम सुना होगा, बीना। बीना, नंबर 2 आती है धसान, धसान, और नंबर 3 में आती है हमारी जामली। कौन कौन सी नदी? बीना, धसान और जामली। बीना नदी पर एक बांध बना है जिसको बोलते हैं हम भालकुंड, भालकुंड जलप्रपात, भालकुंड बांध या भालकुंड जलप्रपात है ना, जिसको क्या बोलते हैं हम, राहतगढ़ भी बोलते हैं ना। आई समझ में? ये भालकुंड जलप्रपात इसी बेतवा, ये अपने बीना नदी पर बना है। बीना रिफाइनरी का नाम भी आपने सुना होगा तेल के लिए, ये यही बीना, यहाँ से बीना शहर से निकलते ये बेतवा नदी में मिल जाती है, बीना नदी। धसान नदी और जामली नदी ये इसकी सहायक नदी हो गई। तो आया आप सभी को यहाँ तक समझ में? हाँ, तो स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से। बेतवा नदी रायसेन के कुमरा गांव से निकली है और कहाँ मिलती है ये? यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है, कहाँ पर मिल जाती है? तो यमुना नदी ये उत्तर प्रदेश हमीरपुर में मिल जाती है। हाँ, हमीरपुर यूपी, हमीरपुर यूपी में ये यहाँ पर मिल जाती है। कहाँ से निकलती है? कुमरा गांव से निकलती है भैया। उद्गम यहाँ लिख लीजिए आप। मुहाना कहाँ पर है? कहाँ पर जाती है ये नदी? तो ये नदी आती है हमीरपुर उत्तर प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश से एक बार उत्तर प्रदेश और वापस 2 बार मध्य प्रदेश के अंदर इंटर होती है, ये ध्यान रखना आप। यहाँ से ये यहाँ से चंदेरी में जाके ना ये निवाड़ी होते हुए, छतरपुर निवाड़ी होते हुए कहाँ निकल जाती है? ये हमारे हमीरपुर में चली जाती है उत्तर प्रदेश में। इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी बीना नदी है, धसान नदी है और जामली नदी है। बीना नदी पर कौन सा? भालकुंड जलप्रपात बना हुआ है जिसको हम राहतगढ़ जलप्रपात भी बोलते हैं। परियोजना कौन कौन सी है? राजा अशोक सम्राट थे तो अशोक सागर परियोजना, राजघाट परियोजना, माता टीला परियोजना और परीक्षा बांध भी यहाँ पर बना हुआ है इसी नदी पर। आया समझ में? लंबाई की बात करते तो 590 किलोमीटर यहाँ से जाती है, 590 किलोमीटर ये बेतवा नदी अपना क्राइटेरिया बनाती है। आया आप सभी को? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी फटाफट। फिर अपन अगली नदी की तरफ चलते हैं। केन नदी पढ़ेंगे, केन नदी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए अब पढ़ते हैं हम केन नदी। केन नदी पढ़ते हैं हम, स्टार्ट करते हैं। केन नदी, केन नदी ये वाली यहाँ से कैमूर पहाड़ी से निकली हुई कि केन नदी, यहाँ से हम बनाते हैं आज केन नदी। आपको ऐसी नदियाँ भी बनाने आना चाहिए। केन नदी कहाँ पर? ये यहाँ से हम ऐसी एक नदी बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम केन नदी। ये हमने यहाँ पर केन नदी बना ली है, केन नदी बना ली है। केन कहाँ से निकली है ये? तो कैमूर पहाड़ी से। कैमूर पहाड़ी कहाँ पर आ गई है?
कटनी में। मैप अच्छे से रटा होना चाहिए। जैसे ही कैमूर, कहाँ से कटनी, कटनी कहाँ पर, यहाँ पर कटनी, केन नदी यहाँ से निकली है, ये तो याद रहना आपको। कैमूर कटनी कहाँ पर मिलती है ये, तो ये भी यमुना नदी में मिलती है। इधर से हमारी प्यारी यमुना आती है, ये इतनी सारी नदियों को लेके यमुना, यमुना नदी कहाँ से, इसकी सहायक नदी अगर हम देखें, एक नदी यहां से आती है ऐसे करके, ये हमारी एक सहायक नदी की हम बात करें, यहां से एक नदी आती है जिसको बोलते हैं हम सोनार नदी, सोनार नदी, सोनार नदी। दूसरी यहां से एक और नदी आती है जिसको बोलते हैं शामरी नदी, शामरी नदी। इसके बाद यहां से एक आती है ना, लेफ्ट साइड से हमारी कौन सी आती है, यहां से आती है गुदेन नदी, गुदेन। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो यहां पर कौन सी आती है, एक आती है मीर हसन नदी। आई यहां तक समझ में। यहां कैमूर पहाड़ी से, कटनी से हमारी केन नदी का उद्गम होता है और ये ऐसे चलती हुई सीधे उत्तर दिशा में कहां पर, यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। उसके बाद यहां पर एक नदी आती है सोनार नदी, इधर से आती है गुदेन नदी, इधर से आती है शामरी नदी, इससे इधर से आती है हमारी मिरहसन नदी। इसी के आगे एक यहां पर जलप्रपात बना है जिसको बोलते हैं हम स्नेह जलप्रपात, स्नेह जलप्रपात। उससे थोड़ा सा और आगे एक और नदी आती है उर्मिल, अच्छे नाम याद होगा आपको, उर्मिल नदी, ठीक है। इससे आगे एक और नदी यहां पर आती है जिसको बोलते हैं चंद्रावत, चंद्रावत, उर्मिल, स्नेह जलप्रपात यहां पर आ जाता है। उसके बाद एक शामरी नदी, सोनार नदी, इधर गुदेन और मिरहसन नदी आ जाती है आपको। और ये कहां पर, यहां यमुना में कहां मिलती है, यहां पर एक आता है बांदा, बांदा जिसको बोलते हैं चिल्ला घाट, चिल्ला घाट, चिल्ला घाट भी बोला जाता है, ठीक है। इस नदी के किनारे क्या क्या है, तो केन, घड़ियाल, केन, घड़ियाल, केंद्र, केन घड़ियाल केंद्र आ गया हमारा। उसके बाद यहां पर आता है पन्ना रिजर्व, पन्ना रिजर्व केंद्र भी यही है। आई बात समझ में, आप लिख लीजिए। इसमें परियोजना की अगर हम बात करें, परियोजना लिख लेते हैं हम इसकी, परियोजना एक आती है इस पे गंगेऊ, गंगेऊ परियोजना, गंगेऊ परियोजना आती है। उसके बाद आती है रनगुआ, रनगुआ, रनगुआ। और यहां पर आता है पांडव, 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 पांडव नहीं, यहां आएगा
हमारा आ गया ना, एक यहाँ पर उर्मिल नदी भी है और उर्मिल जलप्रपात भी है, जलप्रपात। आया आपको समझ में? देखो इस टाइप से यहाँ से नदी निकलती है कैमूर पहाड़ी कटनी से। कटनी से निकलने के बाद ये नदी सीधे ऐसे जाती है कटनी जिले से होते हुए कहाँ, यमुना में बांदा, जो चिल्ला घाट के यहाँ पर एक घाट बना जिसको बोलते हैं चिल्ला घाट। सहायक नदी की अगर हम बात करें तो सहायक नदी कौन सी है? चंद्रावत, उर्मिल, इसने, श्यामरी, सोनार, गुदेन और मिरासन। और यहाँ पर हाँ, इसके बाद ये हो गया अपना। अब इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी है इसकी लंबाई? यहाँ पर लंबाई लिख लेते हैं, 427 किलोमीटर ये बहती है। 427 किलोमीटर ये नदी बहती है। और इसको एक और कुछ बोला जाता है, ये ना भारत की सबसे सुंदर नदी है ना। पर्यटन विभाग ने क्या बोला है कि भारत की सबसे सुंदर नदी की संज्ञा भी हमारी केन नदी को दी है। भारत पर्यटन विभाग द्वारा सबसे सुंदर नदी, सुंदर नदी है भैया, ये ध्यान रखना आप। सबसे सुंदर नदी का अगर पूछा जाए तो केन नदी सबसे सुंदर नदी है। देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। उर्मिल जलप्रपात हो गया, यहाँ पर रनगुआ हो गया, एक जलप्रपात पांडव और गाथा जलप्रपात भी आता है यहाँ पर, पांडव और गाथा। हाँ, तो कैमूर पहाड़ी से निकलती है, सबसे सुंदर नदी है। यहाँ पर सोनार नदी आती है, श्यामरी नदी आती है, उर्मिल और चंद्रावत। इधर की साइड देखें तो गुदेन और मिरासन। यहाँ पर पन्ना रिजर्व केंद्र है हमारा, टाइगर रिजर्व केंद्र है, केन घड़ियाल केंद्र भी यहाँ पर है, केंद्र परियोजना, गंगेव परियोजना, रनगुआ, उसके बाद उर्मिल जलप्रपात है, पांडव और गाथा भी यहाँ पर ही है। आई बात समझ में? ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़े, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए आप भी नोट्स मेरे साथ बनाते चलिए ताकि मज़ा आएगा। ऐसी नदी बनाइए या एक ब्रैकेट बना के आप कुछ भी कर लीजिए, नदी बनाना तो नदी। अब हम पढ़ते हैं कौन सी, अभी हमने पढ़ी, हमने केन नदी पढ़ लिया। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे टोंस नदी। टोंस नदी, टोंस नदी के बाद में हम चलते हैं टोंस नदी। टोंस नदी हाँ, चलो नदी बनाते हैं, नदी सही लगेगा आपको। यहाँ से आती है टोंस नदी, ये ऐसी जाती है और ये कहाँ, गंगा में मिल जाती है। एक नदी यहाँ से आती है ऐसे, ये दोनों नदी गंगा में मिल जाती है। आई बात समझ में? कौन सी? टोंस नदी। ये है टोंस नदी। टोंस नदी ये आती है हमारी टोंस नदी, और ये होती है जो एक और नदी है जिसको बोलते हैं बीहड़ नदी। बीहड़ नदी, ठीक है, ये बीहड़ नदी, ये टोंस नदी। ये कहाँ से निकलती है? ये जो बीहड़ नदी निकलती है ये अमरपाटन से निकलती है, और ये जुलेरी गांव से निकलती है। जैसे हमने लिखा है ना, जुलेरी गांव कहाँ से? सतना से। ये निकलती है जुलेरी से। जुलेरी गांव सतना।
आई बात समझ में? जुलेरी गांव सतना से ये निकलती है। टोंस नदी, इसको क्या बोलते जाता है? तमसा नदी भी बोला जाता है इसको, तमस, अन्य नाम से आप देख लीजिएगा। बाकी चीज हमारे जो नोट्स है उसमें और भी आपको डिटेल से सारी चीजें मिल जाएगी। ये इस टाइप से आपको नदी बनाना है। और नदी यहाँ पर अमरपाटन से निकलती है, ये एक नदी अमरपाटन सतना से निकलती है, एक जुलेरी गांव सतना से निकलती है। ये दोनों नदी जाके ना यहाँ से बन जाती है हमारी टोंस नदी। टोंस नदी की अब हम बात करते हैं। टोंस नदी की बात करते हैं तो इसमें आने वाली सहायक नदियाँ भी होगी। इसमें जब इतनी बड़ी यहाँ से ये नदी कहाँ जाएगी? सीधी ये नदी ना तो यमुना में मिलेगी, यहाँ से एक ये मिलेगी हमारी गंगा नदी में। ठीक है, याद रखना आप, टोंस नदी का कई बार पूछा जाता है कि टोंस नदी कौन सी नदी में, यमुना में मिलती है या गंगा में? तो आपको हमेशा याद रखना है कि टोंस नदी गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, गंगा नदी लिख लेते हैं यहाँ पर, गंगा नदी। गंगा नदी, इसकी एक सहायक नदी यहां से आती है जिसको बोलते हैं महाना। महाना नदी, ठीक है। उसके बाद यहां पर महूगंज से एक और नदी आती है, कौन सी? केवटी जलप्रपात। कौन सी? महाना नदी पर बनता है ना ये केवटी जलप्रपात। यहां पर केवटी, और यहां से एक नदी आती है, यहां पर क्या है? महूगंज। महूगंज, इसको बोलते हैं हम सेलर नदी। सेलर नदी, यहां पर भी एक जलप्रपात बना, आप सभी को पता है, जो बहुत बड़ा जलप्रपात है जिसको बोलते हैं बहुती। बहुती जलप्रपात। बहुती जलप्रपात आया आप सभी को समझ में? महाना नदी से केवटी जलप्रपात, बहुती जलप्रपात कौन सी? सेलर नदी पर बना है। और यहां पर एक जलप्रपात और बनता है टोंस नदी पर, जिसको बोलते हैं हम पूर्वा जलप्रपात। आया समझ में आपको? कहां से निकलती है? दो नदियां निकलती है, एक जुलेरी गांव से टोंस नदी निकलती है, एक अमरपाटन से हमारी बीहड़ नदी निकलती है। दोनों नदी यहाँ आके टोंस पूरी बनती है। उसके बाद में इसमें आने वाली इसकी सहायक नदी है महाना नदी, जिसपे केवटी जलप्रपात बना है। महूगंज से एक सेलर नदी निकलती है जिस पर बहुती जलप्रपात बना है, और एक यहाँ पर हमारी टोंस नदी पर पूर्वा जलप्रपात बना है। आइए आप सभी को समझ में, है ना? ये यहाँ पर प्रयागराज में मिल जाती है गंगा नदी में। ये इस टाइप से आप देख लीजिए। पानी पी लेता हूँ। हाँ, आया आप सभी को समझ में? कहाँ से? हमारी टोंस नदी, जुलेरी गांव, और एक नदी यहाँ से निकलती है बीहड़ नदी। एक और बीहड़ नदी पर एक और जलप्रपात बना है, याद आया, चचई जलप्रपात। चचई या वियावन जलप्रपात। हाँ, ठीक है। तो आपको सारे बीहड़ नदी पर चचई जलप्रपात बना है, महाना नदी पर केवटी जलप्रपात, सेलर नदी पर बहुती जलप्रपात, और एक हमारा पूर्वा जलप्रपात हो गया टोंस पर। इसको क्या क्या नाम से बोला जाता है? तमसा बोला जाता है, तमस बोला जाता है, टोंस बोला जाता है। जुलेरी गांव के सतना से निकली है, अमरपाटन से निकली है, ये भी सतना से। कहाँ पर? गंगा में मिल जाती है, प्रयागराज में। बहुती जलप्रपात सेलर नदी पर, सब कुछ आप देख लीजिए बहुत इजी तरीके से। जब आप सारा नक्शा या मैप बनाएंगे ना, मजा आएगा कि यार यहाँ से बीहड़ नदी निकली है, यहाँ पर एक जलप्रपात बना है चचई जलप्रपात, थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, दोनों नदियाँ यहाँ मिल जाती है, टोंस और बीहड़ नदी। उसके बाद ये ऐसी चलती है, यहाँ पर एक महाना नदी पर एक कौन सा? केवटी जलप्रपात बना है,
और यहाँ थोड़ी सी आगे महूगंज से एक सेलर नदी आती है जो उस पर बहुत ही जलप्रपात बना हो, यहाँ पर एक इस पर हमारा पूर्वा जलप्रपात बना है। आप सभी को क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी कौन सी नदी है एक और उत्तर की ओर जाने वाली? सोन नदी। सोन नदी के बारे में आप पढ़ेंगे, आप लिख लीजिए, फिर अपन इसको आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो ये देख लिया आपने। अब हम बनाते हैं, हमारी कौन सी अगली नदी आती है? अगली नदी का नाम आता है हमारी सोन नदी। सोन नदी यहां से निकलती है, ये सोन नदी। सोन नदी, सोन नदी की बात करते हैं हम। सोन नदी, सोन नदी बनाते हैं, चलो ऐसे समझ आएगा आपको। सोन नदी यहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक है यहाँ पर, यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ये गंगा में मिल जाती है। ये सोन नदी, यहाँ से ये गंगा, अरे गंगा नदी यहाँ से ये हमारी सोन नदी। सोन नदी का उद्गम कहाँ से? अमरकंटक पहाड़ी से होता है। अमरकंटक कहाँ पर है? अनूपपुर में। अनूपपुर, अमरकंटक यहाँ से होता है सोन नदी। और एक नदी हमारी नर्मदा निकलती है यहाँ से सोन नदी ऊपर की साइड जाती है, कहाँ? गंगा में मिल जाती है। तो हमसे पूछा जाता है क्या मध्य प्रदेश की जो नदियाँ है ये गंगा नदी तंत्र का भाग है? तो हाँ, मध्य प्रदेश की नदी गंगा तंत्र का भाग है, क्योंकि आपको पता है टोन्स भी यहाँ से मिल रही है, सोन भी मिल रही है और अन्य इनकी सहायक नदियाँ भी मिल रही है। तो मध्य प्रदेश की जो नदियाँ है ये भी गंगा तंत्र का भाग है, अमरकंटक से निकलती है। अब बात करते हैं हम इसकी लंबाई की, तो 780 किलोमीटर लंबी नदी है ये, 780 किलोमीटर लंबी है। यहाँ पर कहाँ जाती है? ये पटना में जाती है, पटना बिहार में, मतलब ये यहाँ से जाती है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पटना बिहार, तीनों राज्य में बहने वाली नदी है सोन नदी। याद रखिएगा आप सभी। कितनी लंबाई है इसकी? 780 किलोमीटर। अब इसकी जो हम सहायक नदी के बारे में हम देखते हैं लेफ्ट से और राइट से, और इसमें कितने बांध क्या क्या बने हैं। आइए, यहाँ से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं बनास। ये वो बनास नहीं है, एक बनास आपको पता है राजस्थान में भी एक बनास नदी है, वो बड़ी नदी है। ये बनास नदी, ये किसकी? ये हमारी सोन नदी की सहायक नदी है। हाँ, इसके बाद एक नदी आती है गोपद, यहां पर एक आती है रिहंद, रिहंद, ठीक है। अब रिहंद के बारे में भी बात भी है। अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर अमरकंटक से, यहाँ से शहडोल होती हुई वहाँ से निकलती है। उसके बाद बनास नदी इसकी सहायक नदी है। उसके बाद एक रिहंद नदी है, रिहंद नदी पर एक रिहंद बांध भी बना है, याद रखना आप, रिहंद परियोजना। यहाँ पर एक और नदी आती है जिसको बोलते हैं कन्हेर, कन्हेर नदी, कन्हेर नदी। आई बात समझ में आपको? यहाँ तक आपको सारी चीजें हमने पहले क्या लेफ्ट साइड की नदी देख ली, बनास, गोपत, रिहंद और कन्हेर नदी, और रिहंद बांध भी बना इसी नदी पर, रिहंद पर। अब यहाँ से एक नदी और आती है जिसको बोलते हैं ये ऐसे करके, जिसको बोला जाता है जोहिला, जोहिला नदी, जोहिला।
थोड़ा सा यहाँ आगे चलते हैं, एक सबसे बड़ा बांध बना है जिसको सभी आप जानते हैं, जिसको बोलते हैं हम बाणसागर, बाणभट्ट के नाम पर, बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना। इससे आगे यहां पर एक और नदी आती है जिसको हम बोलते हैं जारवाही नदी। आई बात समझने? ये बाणसागर परियोजना ये कहां पर, देवलोन शहडोल में स्थित है। देवलोन शहडोल में, यहां पर शहडोल आता है यहां पर सोन नदी पर बाणसागर बना है। आई बात समझ में? कहां से स्टार्ट करते हैं? अमरकंटक अनूपपुर से 780 किलोमीटर लंबी नदी है ये। उसके बाद जोहिला, बनास, गोपत, रिहंद और कनेर और ये जरवाही नदी, और इसी पर हमारा जोहिला नदी इसकी सहायक नदियां है। ये देखिए आप, जोहिला नदी इसकी सहायक नदियां है। ये यहाँ से जाते हो ये कहाँ पर, पटना बिहार में, ये गंगा नदी में मिल जाती है। ये 3 राज्य से होकर गुजरती है, यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार में। आइए आप सभी को समझ में। बनास नदी, गोपत, रिहंद पर रिहंद बांध बना है, कनेर, और यहाँ पर सबसे बड़ा हमारा बाणसागर परियोजना बाणभट्ट जी के नाम पर ये बनाई गई है। देख लीजिए आप। हम फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर केन घड़ियाल, सॉरी सोन घड़ियाल, सोन घड़ियाल केंद्र भी है। सोन घड़ियाल केंद्र भी है। हाँ, आप अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंप्लीट हो गया है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की बात करते हैं। अब यहां तक आप सभी को क्लियर है मुझे लगता है। अब हम पश्चिम की नदी की बात करेंगे तो एक नदी हमारी जाती है यहां पर, ये है ना, ये माही नदी। सबसे महत्वपूर्ण, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, माही नदी। माही नदी कहां से निकली है? ये धार जिले के सरदारपुर तहसील से निकली है। ठीक है, यहां लिखते हैं हम कहां से इसका उद्गम हुआ है। चलो नदी बना लेते हैं हम। माही नदी कैसी है? ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये इस टाइप से बनी है ये नदी। ठीक है, यहां से चलते हैं ये माही नदी। माही नदी कहां से है? ये हमारे मध्य प्रदेश के धार से निकलती है। धार के सरदारपुर तहसील से, सरदारपुर गांव से ये माही नदी निकलती है। यहां से चलती है तो ये कर्क रेखा है हमारी। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आई बात समझ में? यहां से ये सरदारपुर, कहां से? सरदारपुर मिंडा गांव से, सरदारपुर के मिंडा गांव से ये निकलती है, सरदारपुर तहसील के मिंडा गांव से। अब हम आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या बना है तो वो देख लेते हैं। इसको एक तो बोला जाता है क्योंकि ये पश्चिम की नदी है, पश्चिम में आप सभी को पता है यहाँ झाबुआ, अलीराजपुर, तो इसको क्या बोलते हैं? तो आदिवासी की गंगा है ये, आदिवासियों की गंगा भी इसको कहा जाता है। आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है इसे। अब इस पर परियोजना कौन कौन सी बनी? यहां पर बनी है एक परियोजना जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज
सॉरी यार, एक मिनट। जमनालाल बजाज परियोजना ये कहाँ पर है? तो ये हमारा यहाँ पर है। तो ये राजस्थान में जमनालाल बजाज के नाम से एक परियोजना चल रही है। यहाँ पर एक डैम बना है। उसके बाद में यहाँ पर जो एक सेंटर पॉइंट है इस नदी का, यहाँ पर दो नदियाँ आके मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आती है हमारी सोम और जाखम। सोम इधर आती है जाखम। यहाँ इस त्रिवेणी पॉइंट बोला जाता है इसको। त्रिवेणी, इस संगम को क्या बोला जाता है? एक तो माही नदी, जाखम नदी और सोम नदी, ये त्रिवेणी संगम बोला जाता है। इसको बोलते हैं हम बाणेश्वर संगम। बाणेश्वर संगम, ये बाणेश्वर संगम पॉइंट है। आया यहां तक समझ में? इधर हम जाते हैं तो यहां पर आ जाती है ये गुजरात में। तो गुजरात में कौन सा एक आता है? यहां पर कड़ाना बांध। कड़ाना बांध इधर, यहां पर जमनालाल बजाज। आया समझ में? कड़ाना बांध का निर्माण करती है। इधर से सोम और जाखम इसकी सहायक नदियां आती है। इसके बाद में यहाँ पर त्रिवेणी का एक संगम बनाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं? बाणेश्वर संगम बोला जाता है। आप सभी को क्लियर होगा यहां तक? आई बात समझ में? अब ये पूछा जाता है कि कितने राज्यों से जाती है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। आई बात समझ में? तीनों राज्य से होकर ये जाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यहां से काटा, यहां से काटा। आदिवासियों की इसको गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद में जाखम सोम इसकी सहायक नदी है। त्रिवेणी का संगम बनाती है। उस संगम को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम बाणेश्वर संगम। जमनालाल बजाज यहाँ पर परियोजना, यहाँ पर एक डैम बना है जिसको बोलते हैं जमनालाल बजाज सागर। इधर बोलते हैं कड़ाना बांध, जो कहाँ पर? गुजरात में बना हुआ है, ठीक है। आज की हमने सारी उत्तर की, जितनी उत्तर की तरफ बहने वाली नदियों का बारे में आराम से पढ़ा है। उसके बाद में हमने एक पश्चिम की तरफ की नदी, अब बाकी का हम कल पार्ट 2 में देखेंगे। कौन सी हमारी महान नदी मध्य प्रदेश की वरदानदायक या खुशीदायक या मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली, हम नर्मदा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ से ताप्ती नदी के बारे में, हमारी जो दक्षिण तरफ बहने वाली नदी वर्धा और बैनगंगा है ना, इन सभी के बारे में कल हम डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए मुझे लगता है कि आप सभी को काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। फिर कल मिलते हैं अपन इसी टाइम पर। उसके बाद में जितनी भी बाकी नदियाँ हम कल के पार्ट में सारी नदियाँ खत्म कर देंगे। फिर आगे के लिए हम आगे का जो चैप्टर होगा उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आप विद्याकुंज IAS एकेडमी के साथ हमेशा बने रहिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। फिर मैं मिलता हूँ कल रात को 8 बजे। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।